नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपके प्यार और सहयोग से आज हमारे चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। ये सब आपकी वजह से ही मुमकिन हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे, ये कंप्यूटर की पुरानी पावर सप्लाई है और इस पावर सप्लाई को वेरिएबल पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं, आज का वीडियो इसी के बारे में है। पहले इसको ओपन करते हैं। इसमें थोड़ी डस्ट है यहाँ पर, इसको साफ कर लेते हैं पहले। इस एसएमपीएस को बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर इसमें सप्लाई के वायर भी जोड़ दिए हैं। इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी और बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखेंगे, ये वायर है, इसका VSB वायर है और ये PS ऑन का वायर है और ये PG वायर है। यहाँ पर देखेंगे ये ग्रीन वायर है इसका। इसको जब इस ब्लैक वायर के साथ में मिलाएंगे, जब ये SMPS ऑन होगी। इसको यहाँ से काट लेते हैं और ब्लैक वायर में से कोई सा एक ब्लैक वायर को भी काट देते हैं। और सप्लाई को चालू करते हैं। SMPS को ऑन करने के लिए यहाँ पर देखेंगे, ये ग्रीन वायर है, इस पर 5 वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर 5 वोल्टेज आ रहा है और ये इसका ग्राउंड है। इसको ग्रीन वायर को जैसे ही ग्राउंड के साथ में मिलाएंगे, ऐसे ये SMPS ऑन हो गई है और ये 0 हो गया वोल्टेज। इसमें वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। यहाँ पर 2.8 वोल्टेज आ रहे हैं, जहाँ पर 3.3 वोल्टेज आनी चाहिए उस जगह पर। और यहाँ पर 12 वोल्टेज की लाइन पर 12.6 वोल्टेज आ रहे हैं और 5 वोल्टेज की लाइन पर यहाँ पर 5.5 वोल्टेज आ रहे हैं। ये SMPS ऑन हो गई है अब। और इसकी जो LM339 है, इसकी पिन नंबर 1 पर वोल्टेज देखेंगे तो 3.9 वोल्टेज है और पिन नंबर 14 पर जो वोल्टेज हैं वो 4.33 है और पिन नंबर 13 पर ये वोल्टेज आ रहे हैं। इस वायर को जैसे ही हटाएंगे यहाँ से तो ये वोल्टेज बंद हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे, जो ये कंट्रोल का करने का जो वोल्टेज है वो यहाँ पर सीधा इसकी पिन नंबर 4 पर आ रहा है। अभी ये ऑफ है, इसकी पिन नंबर 4 पर वोल्टेज आएगा। ये 3.6 वोल्टेज आ रहा है। जैसे ही ऑन करेंगे इसको तो यहाँ पर 25 मिली वोल्टेज हो गया। इसको ऑफ करते हैं तो ये जो कंट्रोल हो रहा है वो पिन नंबर 4 से ही हो रहा है। और इसको वेरिएबल SMPS बनाने के लिए पिन नंबर 1 और 2 से वोल्टेज को एडजस्ट करेंगे और पिन नंबर 15 और 16 से इसमें करंट को एडजस्ट करेंगे। अब आगे देखते हैं। इसमें जो फालतू के कंपोनेंट हैं उनको मैं हटा देता हूँ और इससे एक ही लाइन निकालेंगे। अभी यहाँ पर जो लाइन आ रही है वो 3 है। एक 12 वोल्टेज की लाइन है, एक 5 वोल्टेज की और ये 3.3 वोल्टेज। एक लाइन पर भी वोल्टेज ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक लाइन पर लोड ज़्यादा डालते हैं तो दूसरी लाइन पर वोल्टेज बढ़ता है और उस वोल्टेज बढ़ने के कारण से ये IC उसको बढ़ने नहीं देती और IC को शट डाउन कर देती है। तीनों लाइन पर लोड बराबर होना चाहिए। इसके लिए ऐसा करते हैं, इसमें एक ही लाइन यूज़ में लेते हैं और बाकी को सबको हटा देते हैं और उसी से वोल्टेज फीडबैक देंगे, उसी एक लाइन से। अभी यहाँ पर देखेंगे, ये LM339 IC है। ये इसमें काम में नहीं आएगी। या तो इसको हटा भी सकते हैं या लगी भी रहने देते हैं, लेकिन इसको हटा ही देते हैं। यहाँ पर और भी कंपोनेंट लगाने हैं थोड़े बहुत इसमें। इसको हटाएंगे तो यहाँ पर सुविधा रहेगी। इसकी ये पिनें हैं खाली, ये काम में भी आ जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर LM339 IC लगी हुई थी, उसको निकाल दिया है और भी ये रेजिस्टेंस, ये सभी कंपोनेंट निकाल दिया है। और जल्दबाजी में यहाँ पर
एक्सिलरी सप्लाई होती है उसका ये फीडबैक सेक्शन है, ये भी निकल गया था यहाँ से। और कुछ इसमें यहाँ पर सोल्डिंग लगने के कारण से कुछ पिनें भी शॉर्ट हो गई थी। मैंने इसमें जल्दबाजी के कारण सप्लाई दे दी तो ये ख़राब हो गई थी। मैंने इसको रिपेयर भी कर दिया। यहाँ पर इसका एक्सिलरी सप्लाई जो होती है ये सेक्शन भी ख़राब हो गया था इसका, और ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो गए थे। इसको दोबारा से मैंने रिपेयर कर दिया है। और यहाँ पर ये KA 7500 IC है वो भी ख़राब हो गई थी इसकी। यहाँ पर TL 494 IC मैंने लगा दी है। दोनों IC सेम काम करती है और इसमें आउटपुट मिलेगी जो पॉजिटिव यहाँ पर मिलेगी और इसकी नेगेटिव यहाँ पर मिलेगी। करंट सेंस करने के लिए यहाँ पर मैंने ये 0.01 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है। और यहाँ पर ये इंडक्टर है, इसमें 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, -12 वोल्ट, 12 वोल्ट की वाइंडिंग आती है अलग अलग। मैंने केवल जो 12 वोल्ट की पॉजिटिव वाइंडिंग होती है उसी को रखा है। इसमें लगभग 20-25 टर्न है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग होती है वो सेंटर टेप वाइंडिंग है। यहाँ पर ये 2 वायर हैं वो 3 वोल्ट के हैं, और यहाँ पर ये 5 वोल्ट के और ये 12 वोल्ट के हैं। मैंने 12 वोल्ट की जो डायोड है उसी से आउटपुट प्राप्त की है इसकी। और यहाँ पर देखेंगे ये इंडक्टर का वायर है वो यहाँ पर आ रहा है, और ये पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है। और इसमें 2 ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैं, वो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पर है एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर, और दूसरा पिन नंबर 15 और पिन नंबर 16 पर है। पिन नंबर 15 और 16 से इसमें करंट को कंट्रोल करेंगे, और पिन नंबर 1 और 2 से वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। अब इस SMPS में करंट सेट करने के लिए यहाँ पर जो पोटेंशियोमीटर लगाएंगे वो 10 किलो ओम का लगाएंगे, और वोल्टेज सेट करने के लिए 100 किलो ओम का लगाएंगे। इसमें ये पॉजिटिव वायर है वो 5 वोल्ट के ऊपर जुड़ेगा। वोल्टेज और करंट के लिए पोटेंशियोमीटर को जोड़ दिया है। ये वोल्टेज के लिए है और ये करंट के लिए है। पहले इसमें वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। सप्लाई को चालू करता हूँ मैं। यहाँ पर देखेंगे एक्सिलरी सप्लाई की जो एक आउटपुट है उस पर 5.29 वोल्टेज आ रहे हैं, और दूसरी पर आ रहे हैं वो 14.75 वोल्टेज आ रहे हैं। यही वोल्टेज ये TL 494 IC को सप्लाई दे रखी है। और इसकी पिन नंबर 14 पर वोल्टेज चेक करेंगे तो यहाँ पर जो रेफरेंस वोल्टेज है वो 4.96 वोल्टेज है, और इसी वोल्टेज से इस IC को फंक्शन कराया है। यहाँ पर ये वोल्टेज है 5 वोल्टेज, इसको मैंने खाली ही छोड़ा है। यहाँ पर पिन नंबर 15 पर देखेंगे तो 2 मिली वोल्टेज आ रहे हैं। यह वोल्टेज बढ़ेगा वो इस पोटेंशियोमीटर से बढ़ेगा। जैसे जैसे इसको घुमाएंगे जैसे जैसे इसके वोल्टेज बढ़ेगा। यहाँ पर 15 मिली वोल्टेज आ गए हैं, और इसका जो फुल स्केल है उस पर वोल्टेज टेस्ट करते हैं। 26 मिली वोल्टेज मैंने यहाँ पर इसका सेट किया है, और इसकी पिन नंबर 2 पर वोल्टेज को टेस्ट करेंगे तो 0.85 वोल्टेज है, और पिन नंबर 1 पर भी वोल्टेज आ रहे हैं। वो ये वोल्टेज फीडबैक चालू कर दिया इसलिए ये वोल्टेज दिखा रहा है। और आउटपुट पर वोल्टेज टेस्ट करेंगे 7.34 वोल्टेज आ रहे हैं। SMPS की आउटपुट पर वोल्ट एम्पियर मीटर लगा दिया है। इस पोटेंशियोमीटर से वोल्टेज कम ज़्यादा होगा और इससे करंट को कम ज़्यादा करेंगे। यहाँ से SMPS को मैं चालू करता हूँ। आउटपुट पर देखेंगे यहाँ पर जो मिनिमम वोल्टेज आ रहा है वो 1.2 वोल्टेज आ रहा है,
वोल्टेज को इस पोटेंशियोमीटर से बढ़ाएंगे। इसका मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है वो 33 वोल्टेज आ रहा है, और ये 33 वोल्टेज आ रहा है वो एसी इनपुट सप्लाई आ रही है। अगर वो कम हो जाती है तो ये भी कम हो जाएगा थोड़ा। ये लगभग 30 वोल्टेज पे सही रखेंगे जब ये सही सेट रहेगा। इसमें वोल्टेज इसमें 30 वोल्टेज पे सेट कर देता हूँ। 29.2 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। लोड को लगाते हैं। यहाँ पर 29.2 वोल्टेज ही है, बिल्कुल 30 वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं ऐसे। लोड को हटाएंगे, वोल्टेज वही रहेगा जो सेट वोल्टेज किया है इस पर, ऐसे। और कम पे भी सेट कर सकते हैं। इसे 16.9 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। हटाने के बाद में भी वही रहेगा लोड को, और लगाने के बाद में भी वही रहेगा। और यहाँ पर ये करंट का पोटेंशियोमीटर है, इसे करंट से कम ज़्यादा करके देख सकते हैं ऐसे। वोल्टेज को मैं वापस 30 वोल्टेज पे ही सेट कर देता हूँ, और यहाँ से करंट को सेट करेंगे। इसमें करंट है वो 0.45 एम्पियर पे सेट कर दिया है। इसको हटाएंगे, वोल्टेज वही रहेगा जो सेट वोल्टेज किया है। इसको लगाएंगे, करंट जो सेट करंट किया है वही रहेगा। और इसको शॉर्ट सर्किट भी करते हैं तो करंट वही रहेगा इसका। और भी कम करंट पे सेट कर सकते हैं इसको। आउटपुट पर 0.2 एम्पियर सेट कर दिया है। इसको हटाएंगे, वोल्टेज वही आएगा जो सेट वोल्टेज किया है। और इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे, करंट वही आएगा जो सेट किया है। थोड़ा हैवी लोड और लगाते हैं इसमें। यहाँ पर करंट है वो 0.2 एम्पियर है। अब इससे करंट को बढ़ाते हैं। यहाँ पर जो इसका मैक्सिमम करंट जा रहा है वो 2.3 एम्पियर तक जा रहा है। इसको हटाएंगे, वोल्टेज वही रहेगा इसका। और इससे वोल्टेज कम और सेट कर सकते हैं ऐसे। 14.6 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। इसको हटाएंगे, वोल्टेज वही रहेगा इसका। और इसको हटाकर शॉर्ट सर्किट भी चेक करते हैं इसका। जो शॉर्ट सर्किट आएगा वो इसका, ये मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट आ रहा है। ये करंट फुल पे ही हो रहा है इसका। अब यहाँ पर देखेंगे ये ज़्यादा गर्म भी नहीं हुआ है, कोई मामूली हीट हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे इसमें जो फैन लगता है वो यहाँ पर आउटपुट है। आउटपुट पर 12 वोल्ट का फैन लगा हुआ है, वो तो लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज कम ज़्यादा होता है, तो फैन भी कम ज़्यादा चलेगा। यहाँ पर एक्सिलरी सप्लाई की 2 सप्लाई है। यहाँ पर एक 14 वोल्ट की सप्लाई है, वो यहाँ पर ये TL494 IC है, इसको सप्लाई गई हुई है, उस पर नहीं लगाएंगे फैन को। यहाँ पर ये 5 वोल्ट की सप्लाई है, ये बिल्कुल फ्री है। इस पर 12 वोल्ट के फैन को जोड़ेंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन आधा चलेगा और SMPS की गर्मी को भी बाहर निकालता रहेगा। अगर 12 वोल्ट की सप्लाई लगानी है फैन में तो अलग से सप्लाई भी लगा सकते हैं 12 वोल्ट की, वो सही रहेगा। यहाँ पर इस PCB में पता नहीं लगेगा ये वोल्टेज कंट्रोल का पोर्ट कैसे लगाते हैं और करंट कंट्रोल का पोर्ट कैसे लगाते हैं। यहाँ पर इसका सर्किट डायग्राम को देखेंगे। दोस्तों ये इस SMPS का मॉडिफाई किया हुआ सर्किट डायग्राम है। इसका ओरिजिनल सर्किट डायग्राम में LM339 IC लगी हुई होती है, वो मैंने इसमें हटा दी है। यहाँ पर देखेंगे ये आउटपुट ट्रांसफार्मर है, और इसको स्विचिंग करने का जो इनपुट सेक्शन होता है यहाँ पर, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया है। ये पहले जो SMPS में था वही का वही है। यहाँ पर ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, और इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को ये 2 ट्रांजिस्टर ड्राइव करते हैं। ये दोनों ट्रांजिस्टरों का जो बेस है वो पिन नंबर 11 और 8 पर आता है, और इसी से ड्राइव होती है।
और जो सारा कंट्रोल होता है वो इन्हीं 2 पिनों से ही होता है। और आउटपुट में देखेंगे यहाँ पर जो 12 वोल्ट की लाइन है वही मैंने काम में ली है। इसमें ये 12 वोल्ट के ये 2 वायर हैं और ये 5 वोल्ट के हैं और ये 3 वोल्ट के हैं। ये वाले वायर ही काम में लिए हैं दोनों। यहाँ पर ये डायोड लगी हुई है जो यहाँ पर लगा दी है डायोड। करंट सेंस करने के लिए एक 0.01 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा दी है यहाँ पर। यहाँ पर देखेंगे ये तो ट्रांसफार्मर की जो सेंटर है इसका इस साइड का ही वायर आएगा, वो पिन नंबर 15 पर आएगा। ये बीच में सीरीज में रेजिस्टेंस लगेगी और इसी से करंट सेट होता है यहाँ पर पिन नंबर 15 से ही। पिन नंबर 15 पर जैसे जैसे मिली वोल्टेज कम होगा तो आउटपुट में करंट कम होगा, मिली वोल्टेज बढ़ेगा आउटपुट में करंट बढ़ेगा। और आउटपुट के करंट को इस पोटेंशियोमीटर से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको माइनस की तरफ ले जाएंगे तो आउटपुट में करंट कम होगा और पॉजिटिव की तरफ ले जाएंगे आउटपुट में करंट बढ़ेगा। इसका जो मैक्सिमम करंट सेट किया है वो 2.5 एम्पियर के लगभग ही है इसका। इस करंट को बढ़ाना है तो यहाँ पर ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, इसको बाईपास कर देंगे, इसको हटा देंगे और ये एक रेजिस्टेंस रखेंगे 100 किलो ओम की। अब आउटपुट में करंट और बढ़ जाएगा इसका। और आउटपुट में वोल्टेज को सेट करने का काम होता है वो पिन नंबर 1 और 2 से होता है। पिन नंबर 2 पर एक वोल्टेज सेट करेंगे, रेफरेंस वोल्टेज। वो वोल्टेज 2 वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं, 1 वोल्टेज भी कर सकते हैं या 1 वोल्टेज से कम भी कर सकते हैं। आउटपुट में कितने वोल्टेज चाहिए मिनिमम उसके अनुसार ही यहाँ पर पिन नंबर 2 पर वोल्टेज सेट करने होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2.5 वोल्टेज सेट कर दिया तो आउटपुट में जो मिनिमम वोल्टेज होगा वो 2.5 ही होगा। मैंने यहाँ पर 0.8 वोल्टेज सेट किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि आउटपुट में मुझे 1 वोल्टेज ही चाहिए आउटपुट में। और ये वोल्टेज सेट किया है पिन नंबर 2 पर। यहाँ पर पिन नंबर 14 पर एक 5 वोल्टेज का फिक्स रेफरेंस वोल्टेज मिलता है, चाहे पिन नंबर 12 पर 15 वोल्टेज है या 24 वोल्टेज, यहाँ पर फिक्स 5 वोल्टेज ही मिलेगा। और इसी वोल्टेज से रेजिस्टेंस डिवाइडर लगा करके यहाँ पर वोल्टेज सेट किया है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है अगर उस वोल्टेज से पिन नंबर 1 पर अगर ज़्यादा आता है तो ये ड्राइव को कम कर देती है पिन नंबर 11 और 8 पर। उसी से आउटपुट में वोल्टेज सेट होता है। और आउटपुट में वोल्टेज सेट करेंगे वो यहाँ पर ये 100 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है, इससे कम ज़्यादा सेट कर सकते हैं आउटपुट में। यहाँ पर 100 किलो ओम का ये पोटेंशियोमीटर है, इससे 1.2 वोल्टेज से लेकर के 30 वोल्टेज तक आराम से सेट कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर देखेंगे ये GND ग्राउंड लिखा रखा है मैंने सब जगह। ये जो ग्राउंड लिख रखा है सब जगह पर, ये सारा आकर के यहीं जुड़ेगा इसी पिन पर। जब ये आउटपुट में कंट्रोल सही कंट्रोल होगा ये पावर का माइनस है जो यहाँ पर ये हाई वोल्टेज होता है उसका, ये यहाँ से जुड़ेगा इसके साथ। और यहाँ पर इस IC को चालू करने के लिए जो सप्लाई देंगे वो पिन नंबर 12 पर देंगे। यहाँ पर जो एक्सिलरी सप्लाई है वो यहाँ पर ये 5 वोल्ट की सप्लाई है और ये 14 वोल्ट की सप्लाई है जो पहले चेक किया था, वो ये सप्लाई यहाँ पर है। और इसी सप्लाई से यहाँ पर ड्राइवर ट्रांसफार्मर को भी सप्लाई यहाँ से ही गई हुई है और 5 वोल्ट की खाली है इसमें। और यहाँ पर देखेंगे पहले यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा हुआ था, यहाँ पर 33 नैनोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया है क्योंकि आउटपुट में ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये 33 नैनोफेरेड का कैपेसिटर लगाया है। यहाँ पर 1 माइक्रोफेरेड का भी लगा सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और आप इस चैनल पर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यह वीडियो आपको देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।